Assalamu alaikum students. I am Shahid Abbas. Welcome to our YouTube channel Friend Science Club. आज के टॉपिक में जाने से पहले मेरी आप लोगों से मौतबाना गुजारिश है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल फ्रेंड साइंस क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी existence and occurrence of enzyme and characteristics of enzyme। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं enzyme existence। एन enzyme में भी अपो enzyme और होलो enzyme, मतलब enzyme दो तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं। कौन कौन सी? अपो enzyme की फॉर्म में और होलो enzyme की फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं। अपो enzyme, it is an enzyme in the absence of proper cofactor, it is an incomplete enzyme। मतलब हमारे पास अगर कोई भी इंजाइम जिसमें प्रॉपर कोफैक्टर मौजूद ना हो उसको हम नाम देते हैं जो हमारे पास क्या है, अपो इंजाइम है। और ये इनकम्प्लीट इंजाइम होता है, इनएक्टिव इंजाइम होता है। अब उसके बाद देखें जी, इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड इंजाइम विद को इंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजन। मीन इसमें से जो कोफैक्टर को इंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे कि पेप्सिनोजन है और ये खुद से रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए ये अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, होलो एंजाइम। ये कंप्लीट एंजाइम होता है और ये प्रॉपर कोफैक्टर की प्रेजेंस में होता है। It is complete enzyme in the presence of proper cofactor. It can start a chemical reaction. For example, पेप्सिन। कि पेप्सिन है वो एक एक्टिव फॉर्म में, वो अपना केमिकल रिएक्शन खुद स्टार्ट कर सकता है, उसमें प्रॉपर कोफैक्टर भी मौजूद है। देन स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अक्रेंस ऑफ इंजाइम की। मैनी इंजाइम आर डिजॉल्व इन द साइटोप्लाज्म, कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम है दैट वर्क इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर काम करते हैं, वो तमाम के तमाम साइटोप्लाज्म के अंदर डिजॉल्व होते हैं। सम आर बॉन्ड टू सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ वो एंजाइम अटैच होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के साथ वो एंजाइम अटैच होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस इन सेल नियर द साइट फॉर देयर फंक्शन, जहाँ पर उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के करीब जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम है, उन्होंने जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो क्लोरोप्लास्ट के करीब सिंथेसाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इस तरह जिस एंजाइम ने जहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करना होता है वहाँ पर सिंथेसाइज होता है और वहीं पर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एंजाइम प्रेजेंट इन राइबोसोम आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, या आप ये भी कह सकते हैं द एंजाइम फॉर दैट आर प्रेजेंट दैट सिंथेसाइज प्रोटीन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। वो एंजाइम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए मदद करते हैं वो राइबोसोम का हिस्सा होते हैं, जुज़ होते हैं, पार्ट होते हैं। तो ये तो था बेटा हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम, और उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया अक्रेंस ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम जहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसी साइड पे सिंथेसाइज होता है और उसके मुताबिक वो जो है जिस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसके मुताबिक उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे कि हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम जो है वो राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं। फिर बेटा हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की। ऑल ऑफ द एंजाइम आर
three-dimensional globular protein. They retain their structure during and after the chemical reaction. मेन जो हमारे पास इंजाइम है वो थ्री डिमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं. थ्री डिमेंशनल enzyme are three-dimensional globular proteins. They retain their structure during and after the chemical reaction. ये ड्यूरिंग और आफ्टर केमिकल रिएक्शन अपने स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं. और दूसरा हमने बात की ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. अगर इंजाइम ना हो तो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल स्लो रेट पे होता है, जिसकी वजह से लाइफ इम्पॉसिबल बन जाती है. देखें, इंजाइम आर बायोकैटलिस्ट एज दे एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शंस, अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. मीन इंजाइम इस्तेमाल होंगे तो केमिकल रिएक्शन तेज़ होगा. अगर इंजाइम इस्तेमाल नहीं होंगे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, स्लो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मोस्टली इंजाइम कैटालाइज रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 6. मतलब इतना टाइम वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. अगर इंजाइम ना हो तो इतना टाइम केमिकल रिएक्शन स्लो हो. अगर इंजाइम होंगे तो इतना टाइम केमिकल रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. Each enzyme molecule has the ability to change or transform 100 to 1000 substrate molecule into products in each second. हर एक सेकंड के अंदर एक एंजाइम के अंदर एबिलिटी है, पावर है कि वो 100 to 1000 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है. उसके बाद देखें भाई, सो अ सिंगल एंजाइम कैन वर्क ब्रेक डाउन 10 to 1 लाख मॉलिक्यूल एट अ टाइम. कि एक सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो 10 to 1 लाख मॉलिक्यूल को एक टाइम में ब्रेक डाउन कर सकता है. एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. जनरली अ सिंगल एंजाइम कैटालाइज अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, कि एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं. जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि सक्रेज है वो सक्रोज को स्पेसिफाई करेगा. यहाँ पर सेलुलेज है तो ओनली सेलुलोज को ही स्पेसिफाई करेगा. उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट है, एंजाइम आर सेंसिटिव टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चेंज. इन्वायरमेंट चेंज के मुताबिक ये सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं. कि अगर थोड़ा बहुत भी तब्दीली आए किस चीज़ के अंदर, पीएच के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, या अदर कोई भी मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर अगर तब्दीली आएगी तो एंजाइम सेंसिटिव हो जाएंगे, हसास हो जाएंगे और अपने आप को तब्दील कर लेंगे. एंजाइम कैन वर्क ओनली स्पेसिफिक पीएच. पेप्सिन इन एसिडिक पीएच एंड लाइपेज इन बेसिक पीएच. कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं, और इवन कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं. उसके बाद है टेम्परेचर भी इनका स्पेसिफिक होता है एंजाइम का. एट स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर देयर एफिशिएंसी इंक्रीज वाइल एट लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज आल्सो रिड्यूस. इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैन डीनेचर और किल द एंजाइम. कि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो इनके मैक्सिमम रिएक्शन रेट होगा. अगर टेम्परेचर लो होगा तब भी इनका जो रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एंजाइम को डीनेचर कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा. एंजाइम रिक्वायर सर्टन कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन. कि एंजाइम को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई कोफैक्टर चाहिए, मददगार चाहिए, असिस्टेंट चाहिए. एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल एंड चेंज देम इनटू प्रोडक्ट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. कि वो एनर्जी, वो अमाउंट एनर्जी की जो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करके और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, उसे हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहाँ पर देखें बेटा, ग्राफ दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का और कैटालाइज रिएक्शन और अनकैटालाइज रिएक्शन का. अगर यहाँ पर आप गौर करें, जो अनकैटालाइज रिएक्शन है वो उसका जो पीक है वो बहुत हाई है, और जो कैटालाइज रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, उसका पीक बिल्कुल लो है, वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. जबकि अनकैटालाइज रिएक्शन जो है वो बहुत देर के बाद मतलब जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. Some enzyme are damaging if they become active at the wrong place. For example, मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं
कि वो अपनी जगह से किसी और जगह पे एक्टिव हो जाएं तो वो कोई ना कोई डैमेजिंग इफेक्ट मतलब कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देते हैं बॉडी को। जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इट कैन डिस्ट्रॉय सेल इंटरनल स्ट्रक्चर, सो इट इज प्रोड्यूस इन एन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन by the chief cell of stomach enclosed in membrane bound organelles called lysosomes। कि पेप्सिन, जी स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कुछ एंजाइम जो है वो अपनी जगह से अगर किसी और जगह पे एक्टिव हो जाते हैं तो वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू कर देता है अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाए। पेप्सिन जो है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजन जो स्टोमक के एक चीफ सेल मतलब प्रोड्यूस करते हैं और जो स्पेशल टाइप्स की मतलब इनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम एक मतलब जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जिसे हम नाम देते हैं लाइसोसोम्स। तो इस तरह अगर एक कोई भी एंजाइम जो एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाए तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हमारी बॉडी के अंदर कि कुछ एंजाइम जो नुकसानदेह होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। और लास्ट वन पॉइंट है जी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम डोंट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म बट आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन इन द सेल। कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मतलब डिज़ोल्व होते हैं, पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो वहाँ पर नहीं मौजूद होते, मतलब वो कहीं और किसी और शक्ल में होते हैं या किसी और सेल ऑर्गेनेल्स के साथ होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के जो एंजाइम है वो जी फोटोसिंथेसिस के वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये नीचे इक्वेशन दी हुई है कि जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और इसे एक्टिव करने के लिए एक एक्टिवेटर चाहिए जो हमारे पास क्या है HCl की फॉर्म में है और वो इसे पेप्सिनोजन को HCl कन्वर्ट कर देते हैं पेप्सिन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एग्जिस्टेंस एंड अकरेंस ऑफ एंजाइम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, ये लेक्चर भी पसंद आएगा। आप लोग अपनी सजेशन से हमें आगाह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।